सुप्रभात प्यारे बच्चों कैसे हो आप। बेटे आपकी पुस्तक व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार हमने शुरू किया था। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्दों के प्रकार बताए थे और उसी के साथ फिर मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताए थे और उत्पत्ति के आधार पर हमने किए थे। कल की वीडियो में हमने क्या किया था, उसके दूसरे प्रकार किया था, यानी कि रचना और बनावट के आधार पर। फिर आज मैं आपको तीसरा प्रकार है उसका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं और उनका थोड़ा सा डिटेल, ज्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा उनका डिटेल है। तो बेटे और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आगे की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और बेटा मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में देखकर मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, लेकिन हाँ कई बार अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो लेकिन आप चेक करें, जरूर चेक करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं अपना नाम, रोल नंबर और अपना सेक्शन, जैसा कि आप करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आपकी हिंदी की कक्षा में। ये है शब्द का तीसरा प्रकार, शब्द विचार हमारा पाठ है। शब्द का तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर, जिसका ये सार्थक, पहला है इसका सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ होता है, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है वो होते हैं सार्थक शब्द, मीनिंगफुल। और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये दो भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और इसके ये तीसरा भेद है अर्थ के आधार पर, सार्थक और निरर्थक। जिसका कोई अर्थ होता है सार्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक। और निरर्थक का आगे कोई भेद नहीं है, लेकिन सार्थक के आगे 1 2 3 4 भेद हैं आगे। सार्थक के कितने भेद हैं? 4 है। एकार्थक शब्द में देखिए क्या है, वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे एक ही अर्थ होता है, मतलब एकार्थक जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे आज। आज का कोई और अर्थ हो ही नहीं सकता। इंग्लिश में अलग है, ये हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद चावल, कपड़ा आदि। अनेकार्थक दूसरा, उसका सार्थक शब्द का सार्थक जो है भेद, उसका दूसरा है अनेकार्थक शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थक देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि एक ही अर्थ। अनेकार्थक में एक से अधिक अर्थ जिसके होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक, सोना और धतूरा। कनक है, जो कनक शब्द लिखेंगे उसका दूसरा मतलब क्या होता है? सोना और एक धतूरा। ठीक है, और तीसरा जो मेरा शब्द है समानार्थक, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं, मतलब उनका नाम तो बदल जाता है लेकिन अर्थ जो है वो एक ही रहता है। जैसे नारी, नारी को आप क्या क्या कह सकते हो? औरत भी कह सकते हो, महिला भी कह सकते हैं और स्त्री भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है बेटे ये। चौथा हमारा जो भेद है वो है विपरीतार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विपरीत मतलब उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द। जैसे आदि, अंत। आदि मतलब शुरू, अंत खत्म। सुख, दुख। तो ये था विपरीतार्थक। आज हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? सार्थक, निरर्थक। निरर्थक का क्या मतलब है? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। और सार्थक का जिनका अर्थ होता है। ठीक है, निरर्थक के कोई भेद नहीं है आगे, लेकिन सार्थक के आगे 4 भेद हैं। एकार्थक जिनमें जिसका एक अर्थ होता है। अनेकार्थक जिनके एक से अधिक होते हैं। साथ साथ मैंने इनके उदाहरण भी दिए हैं। पर्यायवाची जो एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं। और विपरीतार्थक जो एक दूसरे के उल्टा जो अर्थ है वो बताते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक के अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए एक बार आपके गृह कार्य की तरफ नजर डाल लेते हैं।
अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार पढ़े अभी आपने कक्षा में? 2, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, बस आपको यही लिखना है कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 2, उनके नाम भी लिखने हैं आपको, सार्थक और निरर्थक। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि नाम भी लिखें। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को क्रमवार लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। क्रमवार से, ये मैंने उल्टे सीधे शब्द लिख दिए हैं आपकी बुक से ही, तो इसमें आपने क्या करना है, ये आपकी बुक के ही प्रश्न है, इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये अरिकाम लिखा है मैंने, ये क्या बन रहा है, अमरीका। ये क्या बन रहा है, सौदागर। और ये बादाम, और ये आईना। फावरदा, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपको सारा लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये सभी, ये उल्टे सीधे मैंने लिख दिए हैं, ये आपको स्वयं करने हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगी आपको, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। पहले आपको ये शब्द लिखना है, उसके बाद उसको करेक्ट ठीक करके ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपना नाम, रोल नंबर और अपना सेक्शन लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।